वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंड प्रणाम। हर्ष दुबे जी हैं गुरु जी, इनका प्रश्न है, गुरु जी हमसे तो शराब नहीं छूट रही है, आप कुछ कृपा करें, नहीं तो नाम लेखन भी व्यर्थ है। रोज सब कुछ सुन रहे हैं, फिर भी यह शराब की प्रवृत्ति नाम लेखन और जाप से बड़ी तो नहीं हो सकती, फिर मुझे क्या दिक्कत है? भक्त चरितावली याद तक हो गई है, फिर भी यह दिक्कत है। मुझे तो ऐसा लग रहा है, मैं जानता हूँ शराब गलत है, उसके लिए कहीं से भी टाइम निकाल लेता हूँ। मैं भक्त चरित और प्रश्नावली सुनने और नाम लेखन के बाद भी ये कर रहा हूँ। मैं बहुत गलत कर रहा हूँ, कृपा कृपा करें जिससे कि यह शराब छूट जाए। शराब की प्रवृत्ति इन चीजों से, भजन से, नाम से बढ़कर नहीं होती। आपने उसको ज्यादा बड़ा बना दिया। आपने उस दूषित प्रवृत्ति को महत्व ज्यादा दे दिया है और उसका कारण आपके मित्र वर्ग हैं। जिन लोगों ने ये गंदी आदत आपको लगाई है, शराब पीने की गंदी आदत जिन मित्रों के संग लगी है आपकी, उन लोगों की मित्रता आप नहीं छोड़ पा रहे हो। उनकी संगत एकदम त्याग दो। बिल्कुल उनका मुंह भी नहीं देखो, उनके साथ उठो बैठो नहीं, उनसे बात नहीं करो, उनका नंबर फोन पर हो तो डिलीट कर दो। तो समझ लो दुश्मन है वो। जो मित्र आपको शराब पीने में सहयोग दे रहे हैं, भयंकर कुसंग में डाल रहे हैं, वो आपके दुश्मन है। आपके स्वास्थ्य को भी बिगाड़ रहे हैं, आपके जीवन को भी बिगाड़ रहे हैं। तो पहले उनकी कुसंगति का, उनकी मित्रता जो आपने बना रखी उसको त्याग करो। वो मित्र नहीं, शत्रु हैं वो। उनकी संगति त्याग दो और अपना टाइम ऐसा बना लो कि जिस समय ये गंदी चीज खाते पीते हो, उस समय वहां पर मत जाओ जहां ये सब करते हो, और उस समय आप कहीं कीर्तन में जाना शुरू कर दो। जो समय आपका वो है मदिरा पान का, उस समय को आप कीर्तन में जाना शुरू कर दो। खोज लो कहीं सत्संग होता हो, कीर्तन होता हो, उतना पूरा टाइम वहां लगाओ और आप उस जगह पर जाना बंद करो, उस मित्र से मिलना बंद करो जिसके कारण ये सब चल रहा है आपका। और पक्का निश्चय कर लोगे तो छोड़ दोगे। कोई आपके मुंह में तो डालता नहीं बोतल, अपने ही हाथ से डालते हो। तो आप कोई पागल आदमी तो हो नहीं। पागल आदमी तो ऐसा कर सकता है, लेकिन जब आप पागल नहीं हो तो आप अपने हाथ से क्यों डालते हो? टाइम बदल दो, स्थान बदल दो, मिलने जुलने का सब स्वरूप बदल दो, छूट जाएगा। राधे राधे। कामिनी जी हैं एमपी से, इनका प्रश्न है, मैं पुष्टीय मार्ग बल्लभ संप्रदाय से दीक्षित हूँ एवं अष्टाक्षर एवं निज मंत्र जो होता है वह मैं करती हूँ। कल के प्रश्नोत्तरी में गुरुदेव जी ने एक से कहा था कि बल्लभ संप्रदाय में वात्सल्य भाव में, परंतु मेरा माधुर्य भाव है, मैं कृष्ण को पति एवं प्रीतम मानती हूँ। तो क्या मुझे इसी बल्लभ संप्रदाय में ही माधुर्य भाव एवं कृष्ण कुमार जिस रूप में मानती हूँ उसकी प्राप्ति हो जाएगी, उनके दर्शन हो जाएंगे? मैं उनके साक्षात दर्शन करना चाहती हूँ इसी भाव से, और मैं अष्टाक्षर इतना कर देना चाहिए कि मुझे कृष्ण के प्रति इस भाव में माधुर्य भाव हो जाए। मैं कृष्ण से बहुत प्रेम करती हूँ और उनके बिना मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मैं ऐसा क्या करूं जिससे वह प्रसन्न हो और मुझे उनके दर्शन प्राप्त हो और मैं उन्हें आनंद दे पाऊं? बहुत बढ़िया भाव है आपका। माधुर्य भाव में जिस प्रकार का होना चाहिए, काफी कुछ मिलता जुलता उससे। उनको सुख देने का भाव और प्रियतम मानने का भाव बहुत अच्छा है। संप्रदाय की गड़बड़ी से कुछ नहीं होगा। वो कल उनको इसलिए बताया गया था कि उनके मन में वात्सल्य भाव ज्यादा प्रेम युक्त बैठा हुआ है। अब वो उनके लिए ये बात इसलिए बताई गई थी कि उनके अंदर तो वात्सल्य भाव ज्यादा काम कर रहा है, माधुर्य भाव ज्यादा काम नहीं कर रहा था। तो इसलिए संप्रदाय की बात उनको बताई गई थी।
वैसे किसी भी संप्रदाय में दीक्षा हुई हो, आपका भाव यदि प्रगाढ़ है तो वो सक्रिय हो जाएगा और सफल भी हो जाएगा। और यदि वात्सल्य भाव आपका नहीं है, माधुर्य भाव है, तो दीक्षा दूसरी जगह लेने की आवश्यक नहीं होगी। आप उसी मंत्र को जपते हुए माधुर्य भाव अर्थात कृष्ण से मधुर प्रेम करो, जैसे गोपी करती है भगवान से प्रेम, तो आपको सफलता मिल जाएगी। भक्त चरितावली सुनते रहो और दीक्षा मंत्र का जप करते रहो। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, मेरे पिताजी 2021 में शांत हुए थे, परंतु वे राधा भक्त थे। जब अच्छे थे तब उन्होंने राधा कृष्ण की भक्ति खूब करी, परंतु मरते समय उनके मुख से भगवान का नाम नहीं निकला। न ही हम उनको भगवान का नाम सुना पाए और ना ही उनके गले में कंठी थी, तो उसी की माला वगैरह और बस उनके तकिए के नीचे जरूर हमने ब्रज की रज रख दी थी। उसके बाद वह मेरे सपनों में भी आते हैं कई बार। अब काम हो गया है, पहले ज़्यादा आते थे। क्या उनको मुक्ति प्राप्त नहीं हुई है? और उन्होंने एक बार स्वप्न में आकर मुझसे कहा भी कि 12 वर्ष से 12 बजे ऐसा कहा और कहा कि शंख चक्र गदा और कृष्ण के नाम होगा। इसका क्या मतलब है? क्या उन्हें मुक्ति नहीं हुई या मुक्ति हो चुकी है? कुछ समझ नहीं आता। ये अंदर की बात को तो कोई नहीं जान सकता है। अंदर से वो हो सकता है, जैसे अब आप उनको नाम नहीं सुना पाए, लेकिन हो सकता है उस समय आवाज़ नहीं मुंह से निकल पाती है, तो हो सकता है अंदर उनका जप चल रहा हो, और अंदर जप चल रहा होगा या प्रभु की याद आ गई होगी, तो निश्चित ही उनको धाम की प्राप्ति हो गई होगी। अब बहुत ज़्यादा कोई कुसंग हो तभी भक्त के साथ ऐसा होता है कि न याद आवे भगवान की, नहीं तो भगवान की याद आ जाती जपने वाले को, और आखिरी जीवन प्रभु के चरणों में अर्पित हो जाता है प्रभु की याद होने से। क्योंकि भगवान ने गीता जी में भी ये बात कही है, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति तजन देहम स याति परमाम गतिम। गीता जी के 8वें अध्याय में प्रभु ने कहा है, अंतकाल में जो मुझे याद करता है वो शरीर छोड़ देता है, वो मेरे धाम को ही प्राप्त करता है। नाम नहीं बोल पावे तब भी स्मरण कहा है। स्मरण मतलब क्या होता है? याद करना। अंतकाल में जो प्रभु को याद करता है वो शरीर छोड़ देता है। नाम नहीं बोल पाएगा तब भी भगवत धाम जाएगा, केवल प्रभु को याद कर ले बस। तो ये जो उन्होंने प्रभु की याद की होगी तो प्रभु के धाम वो चले गए होंगे। और आप चाहें उनके लिए तो हरि नाम कीर्तन कराएं तो बढ़िया रहेगा। श्री राधे राधे। संतोष भारद्वाज हैं गुरु जी। इनका प्रश्न है, गुरुदेव मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ और वृंदावन से दीक्षित हूँ। जब मुझे समय मिलता है तब हम पाठ स्तोत्र एवं आरती करते हैं। ज़्यादातर हमको समय नहीं मिलता है तो मैं केवल आरती करके खूब नाम जप करता हूँ और ज़्यादातर खान पान होटल में ही भोजन करना पड़ता है। होटल में भोजन करो, लेकिन मजबूरी है आपकी, किंतु गंदा भोजन मत करना। खूब नाम जप करो और खूब भागवत भक्तों का चरित्र श्रवण करो। भक्त चरित्र श्रवण करना, नाम जप करना। और यदि भोजन सात्विक कर रहे हैं, घर में सुविधा नहीं है, होटल में खाना मजबूरी है, तो उसको मन ही मन प्रभु को अर्पण कर दिया करो। जब आपके सामने थाली आती है तो 1 मिनट आधा मिनट आंख बंद करके भगवान को याद करके उनको भोजन मन ही मन अर्पण करके प्रसाद मान करके ग्रहण करोगे तो कोई हानि नहीं होगी। बस उसमें गंदी चीज मत आने, लहसुन प्याज बैगन ये सब नहीं आने देना। श्री राधे राधे। आभि पोद्दार जी हैं ढाका बांग्लादेश से। इनका प्रश्न है, किंकरी मंजरी और सहचरी गोपी ये सब भावों में अंतर क्या है? और अगर किसी भाव में भजन करना चाहूँ तो क्या गुरु से दीक्षा लेना आवश्यक है? क्या प्रारंभिक साधकों को ऐसे भाव से पूजन करना उचित है? भगवान का दास बन के पूजन करो तो दीक्षा के बिना भी आगे बढ़ोगे। अब जो ये तुम बता रहे हो सहचरी किंकरी गोपी, ये इनके लिए तो भाई उनकी संगत करनी पड़ेगी।
जिन महापुरुषों के अंदर ये भाव हो उनकी संगति करनी पड़ेगी। और यदि आपको दास से भाव है तो भगवान के भक्तों का चरित्र सुनने से आपका भाव बढ़िया होता जाएगा। नाम जप करो, भक्तों का चरित्र सुनो। विशेष भाव होते हैं जैसे सहचरी भाव, तो आप उसके लिए किंकरी भाव, गोपी का भाव, इनके लिए उन संतों का संग यदि मिल जाए तो सर्वोत्तम है, और नहीं मिल पा रहा तो भक्तों के चरित्र से भी काम हो जाता है। रोजाना चरित्र श्रवण करो तब। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुदेव शुरू से ही मुझे कृष्ण से सखा भाव बहुत अच्छा लगता है। अब राधा नाम जपने से राधा जी पर भी भक्ति आ रही है। भागवत में गोपी गीत को पढ़ते समय गोपी जैसा भाव आता है, और मेरा भाव कौन सा है, इसे चयन कैसे करें? आपका भाव कौन सा ये तो आप जानिए, लेकिन आप भागवत जी पढ़ते हैं, रास पंचाध्यायी पढ़ें या सुने, भक्तों का चरित्र पढ़ें सुने तो आगे बढ़ेंगे, चाहे भाव कोई भी आपका हो। भक्त चरित्र श्रवण करना निष्फल नहीं जा सकता है। नाम जप करिए, भक्त चरित्र श्रवण करिए, निश्चित ही आध्यात्मिक प्रगति, भक्ति में प्रगति होगी आपकी। श्री राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, क्या कोई बाहर के देश में रहते हुए भी आपसे दीक्षा ले सकता है? अगर हाँ तो फिर नियम क्या है? दीक्षा तो ले सकते हो, लेकिन दीक्षा लेने के लिए यहाँ आना पड़ेगा। दीक्षा लेने के बाद फिर आप चले जाना जहाँ आप अपना काम करते हो। विदेश में रहने में बुराई नहीं है, लेकिन दीक्षा फोन से नहीं होगी। दीक्षा के लिए आपको आना पड़ेगा। इसके बाद फिर आप जहाँ रहते हो वहाँ भक्ति करते रहो। श्री राधे राधे। अक्षय गोस्वामी जी दिल्ली से, इनका प्रश्न है, श्रीमद् भागवत पुराण कौन से प्रकाशक की पढ़ें जो प्रामाणिक हो, जिसमें पूरे 12 स्कंद हो? पूरे 12 स्कंद भागवत जी में होते ही हैं, और उसके लिए आपको गीता प्रेस की भागवत महापुराण की पुस्तक लेनी है। श्री राधे राधे। महाराष्ट्र से गुरु जी, इनका प्रश्न है, हित 84 का पाठ कैसे करना चाहिए? रोज एक बार पाठ करें तो चलेगा, या 7 दिन में हित 84 का पाठ हो जाएगा, ऐसा चलेगा? क्या कर सकते हैं? पहले तो मन में सखी वाला भाव बनाओ, सहचरी वाला भाव। दूसरी बात, खान पान शुद्ध करो। तीसरी बात, भक्तों का चरित्र श्रवण करो, और बहुत पवित्र जीवन बनाओ। खान पान और रहन सहन, आचरण, सदाचार, ये सब बहुत शुद्ध बनाओ, क्योंकि इसके लिए बहुत अच्छा महान चरित्र होना चाहिए सहचरी भाव के लिए। ये श्री हित हरिवंश जी का, हरिराम व्यास जी का ये जो पूजा का प्रकार है, स्वरूप है, वही है सहचरी भाव। और श्री हरिदास जी महाराज का भी था ऐसा। तो आप इसके लिए अपने को पात्र बनाइए, तभी आपको पूरा लाभ मिलेगा। और उसी भाव से भावित होकर के आप पाठ कर सकते हैं। तो पाठ में भावना मुख्य होती है। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, मेरे चाचा की अक्षय तृतीया को मृत्यु हुई थी, तो उनकी गति क्या हुई होगी? उनको क्या मिला होगा? और अक्षय तृतीया और पितृ का क्या संबंध है? अक्षय तृतीया बहुत अच्छी तिथि है। भगवान के चरण दर्शन यहाँ होते हैं बांके बिहारी में, और बद्रीनाथ का कपाट खुलता है, केदारनाथ का दर्शन खुलता है, परशुराम के जन्मदिन है, बहुत बढ़िया है। लेकिन भक्ति बहुत जरूरी, बिना भक्ति के ये सारा लाभ नहीं मिल पाएगा तिथि वाला। भक्ति करोगे तो लाभ मिलेगा। अब कोई बिल्कुल भक्तों का विरोधी है, नास्तिक है, गंदा खान पान वाला है, तो तिथि, केवल तिथि मात्र से पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा। श्री राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न गुरु जी, हम भागवत कथा मोबाइल से सुनते हैं, तो इससे गर्भ हत्या जैसे बड़े बड़े पाप भी नष्ट होते हैं। कृपया आप मुझे भागवत का महत्व का फल बताएं, क्या है? भाई, भागवत को आप गर्भ हत्या का विनाश करने के लिए, उसके पाप से मुक्त होने के लिए मत पढ़ो। भागवत जी तो बहुत पवित्र ग्रंथ है, भगवान की भक्ति के लिए होता है। अब कोई गर्भ हत्या करता रहे और कहे कि हम भागवत पढ़ लेंगे, और फिर गर्भ हत्या करे फिर भागवत पढ़ लेंगे, ये गलत हो जाएगा। इससे पाप को बढ़ावा आप दोगे, और भगवान इस पर नाराज होंगे, प्रसन्न नहीं होंगे।
क्योंकि भक्ति के ग्रंथ को आप ऐसे ऐसे पापों को पचाने में सहयोगी बना रहे हो तो ठीक नहीं है। वो भक्ति का ग्रंथ है, भक्ति प्राप्त करो भगवान की, ये ठीक है। लेकिन अब आप ऐसे निकृष्ट कर्म, भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या को करते जाओ और पाप के नाश के लिए भागवत पढ़ते जाओ, ये ठीक नहीं। नाम कीर्तन करो, नाम जप करो, पाप ये करना बंद करो, तब ये काम हो सकता है। पाप करते रहोगे और नाम जप भी करते रहोगे तो ये नहीं चलेगा। और भागवत जी का पाठ भक्ति के लिए करो। श्री राधे राधे। श्री कृष्ण मिश्र जी पुणे से, इनका प्रश्न है, त्रेता में जो सीता माता है वही द्वापर में रुक्मिणी है, तो फिर राधा जी कौन है? क्या वो सीता माता से भिन्न है? नहीं, बिल्कुल नहीं भिन्न। जो सीता जी हैं वही राधा रानी है। राधा रानी सीता जी एक ही हैं। सीता जी का एक स्वरूप और था, जो एक तो जनकपुर में, एक अयोध्या जी में, वो दोनों एक ही हैं। और जो भगवान ने लीला करने के लिए एक माया का रूप बनाया था। माया का मतलब नकली नहीं, महामाया, जैसे दुर्गा जी होती हैं इस तरह की। तो उनको भेजा था लंका में कुछ दिन के लिए, और भगवान ने लीलाएं की थी। तो दो स्वरूप हो गया, एक राधा जी का स्वरूप हो गया, एक रुक्मिणी का स्वरूप हो गया। सीता के दो स्वरूप हो गए। ऐसे ही भगवान कृष्ण के अवतार में वो राधा जी हो गई अयोध्या जी वाली, वो रुक्मिणी जी हो गई जो लीला में सहयोगिनी बनाया। दोनों ही एक ही जानकी के स्वरूप हैं, कोई अलग अलग नहीं है। राधे राधे। अतुल कुमार नोटियाल जी हैं, नैनबाग उत्तराखंड से, इनका प्रश्न है, स्वामी जी यह तो सुना है कि इंद्रियों का स्वामी मन होता है, मन का स्वामी बुद्धि होती है और बुद्धि की स्वामी आत्मा होती है। साथ ही यह भी सुना है कि मन के 4 विभाग हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार होते हैं। तो क्या इस दृष्टि से बुद्धि 2 प्रकार की मानी जा सकती है, एक जो इंद्रियों के ऊपर है और दूसरी जो आत्मा के अधीन है? आत्मा के अधीन नहीं होती बुद्धि। आत्मा स्वतंत्र है, वो किसी को अधीन नहीं बनाता है। अंतःकरण चतुष्टय जो होते हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, तो इसमें यदि सत्संग युक्त अपने को करोगे, भगवान से जोड़ोगे, तब बुद्धि में ये बल आ जाता है। बुद्धि में बल कब आता है? सत्संग के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, विवेक के द्वारा, भक्ति के द्वारा। तो उसी के द्वारा मन का भी सही कंट्रोल हो जाता है। देखो, आत्मा बिल्कुल निर्मल निष्कलंक होता है। आत्मा अलग चीज है, बुद्धि अलग चीज है। यदि मन में से सारे कामनाएं, डिजायर्स, जितनी इच्छाएं, वो समाप्त हो जाएं, मन एकदम निर्मल हो जाए, तब वह आत्मा का रूप धारण करता है। मन ही आत्मा का रूप धारण कर लेगा, लेकिन समस्त कामनाओं से मुक्त हो जाए तो, जरा सी भी कामना रहेगी तो वो निर्मल नहीं हो सकता। और आत्मा का स्वरूप क्या है? ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। आत्मा होता है चेतन, अमल, सहज ही सुख की राशि और प्रभु का अंश। भगवान का अंश होता है आत्मा। बुद्धि भगवान का अंश नहीं होता है। बुद्धि जो है उसके द्वारा आप भगवान की सेवा कर सकते हो। मन यदि पूर्ण रूप से निर्मल हो जाए, अर्थात कामना वासना से हीन हो जाए, तो आत्मा का रूप धारण करता है। तो बुद्धि बहुरंगी चीज है, त्रिगुणात्मिका मुख्य रूप से होती है। सतोगुणी बुद्धि, रजोगुणी बुद्धि और तमोगुणी बुद्धि। यदि आपने भगवान की सेवा में लगाया तो उसका तमोगुण कम होता जाएगा, फिर रजोगुण कम होगा, फिर सतोगुण हो जाएगा। अब सतोगुण होने के बाद पूर्ण रूप से भगवान में समर्पण हो जाए, तब वो बुद्धि आत्मा का रूप धारण करती है। और ऐसे ही कामना से हीन होने पर मन आत्मा का रूप धारण करता है। और यदि नहीं ऐसा हुआ तो आत्मा, अंतःकरण को आत्मा मैं यहाँ बोल रहा हूँ,
आत्मा जो परमात्मा का अंश है वो अलग रहेगा और अंतःकरण मलिन बना रहेगा, वो बद्ध जीव होगा। वो बद्ध जीव होगा। वो साधक तभी होगा जब वो मन बुद्धि चित्त को और अहंकार को भी भगवान में लगावे। बुद्धि तो त्रिगुणात्मिका होती है, सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी, दो नहीं 3 प्रकार की होती। श्री राधे राधे। पुष्पराज जी ललितपुर नेपाल से, इनका प्रश्न है, स्वामी जी, मनुष्य के कल्याण, मोक्ष या मुक्ति के लिए नाम जप, भजन, कीर्तन, रूप ध्यान आदि अनेक साधन बताए गए हैं। अंतिम श्वास लेते समय यदि भगवान का स्मरण हो जाए तो उसकी मुक्ति हो जाती है। तो मेरा प्रश्न यह है कि 6-7 साल के बच्चे रोग व्याधि के कारण मृत्यु को प्राप्त होता है, उनको घर में समय समय पर हरे कृष्ण महामंत्र, हरे राम महामंत्र का जाप तथा भगवान नाम लेकर जय बोलना अक्सर सिखाया जाता है। ऐसे बच्चे की अल्प आयु में निधन हो जाता है, तो उनकी गति क्या होती है? पाप पुण्य मोक्ष के हेतु बाल्यकाल के लिए तथा बड़ों के लिए समान विधि विधान है या अलग अलग होता है? देखो, ये अल्पायु में हर किसी की मृत्यु तो होती नहीं तो संसार ही नहीं चलेगा। अल्पायु में सबकी मृत्यु हो जाए तो ये जनरेशन कहाँ से चलेगी फिर? अरे बहुत कम ऐसे होते हैं जो अल्पायु में मरते हैं, अर्थात 2-4 साल की उम्र में छोटे बच्चे की मृत्यु जो होती है उसमें ज्ञान तो होता नहीं। उनके पिछले कर्मों के अनुसार उनका अगला जन्म होता है, क्योंकि इस जन्म में तो इतने बड़े हुए नहीं। वो 1-2 साल के बच्चे मर गए मान लो, तो उनको ज्ञान कहाँ है? न ज्ञान है, न भक्ति है, न वैराग्य, न कोई कर्म कर सकते हैं। तो उनके इस जन्म के अनुसार से उनका जन्म अगला नहीं होगा, उनके पिछले जन्म के अनुसार उनका अगला जन्म होता है। तो एकदम नन्हा बच्चा जो मरता है, और जो साधक हो गया, बड़ा हो गया, उसके इस जन्म के कर्म के अनुसार अगला जन्म मिलता है। श्री राधे राधे। श्री राधे राधे गुरु जी। गुरुदेव, कर्म, अकर्म, विकर्म और सत्कर्म, क्या सत्कर्म सत्य को धारण करते हुए कर्म करना ही सत्कर्म है, या भागवत जी का पाठ करना उसके अनुसार जीवन जीना ही सत्कर्म है? विकर्म का तात्पर्य होता है विरुद्ध कर्म। कर्म का अर्थ होता है जो शास्त्रों में आदेश किया गया वो कर्म, और अकर्म का अर्थ ये होता है कि हम कर्म तो कर रहे हैं और कर्ता अपने को नहीं मानते हैं, अपने को कर्ता नहीं मानते हैं और महान महान कर्म करते हैं। कौन करता है फिर? भगवान करता है, यही पक्का मानते हैं, तब अहंकार से मुक्ति मिलेगी। तो अहंकार से मुक्ति मिल गई कर्म करने में, तो उसको कहा जाता है निष्काम कर्म। वही निष्काम कर्म ही अकर्म होता है। शास्त्रों के आदेश के अनुसार जो किया जाए वो कर्म होता है, शास्त्र विरुद्ध जो कर्म किया जाए वो भी कर्म होता है। श्री राधे राधे। सत्कर्म ही तो कर्म है। नहीं नहीं, सत्कर्म को ही कर्म कहा जाता है, और जो असत कर्म हो वो विकर्म कहा जाता है। जो असत कर्म है वो विकर्म हुआ, और सत्कर्म को कर्म कहा जाता है। श्री राधे राधे। गुरुदेव, एक और प्रश्न था। गुरुदेव, ये जैसे लाहिड़ी महाशय ने क्रिया योग का आश्रय लेकर के ग्रस्त में भक्ति परायण योग का आश्रय लेकर के मतलब अपने जीवन को सफल किया, तो गुरुदेव ये योग मार्ग और कैसे मतलब ग्रस्त में रह के कैसे सिद्ध किया जा सकता है? लाहिड़ी महाशय कहने के लिए गृहस्थ थे। लाहिड़ी महाशय गृहस्थ देखने के लिए थे। जैसे कबीरदास जी गृहस्थ थे, रामकृष्ण परमहंस गृहस्थ थे, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी गृहस्थ थे, राजा जनक जी गृहस्थ थे, ये लोग अम्बरीश जी गृहस्थ थे। ये केवल देखने के लिए गृहस्थ थे। ये महान संत सिद्ध पुरुष थे ये लोग। तो इनका गृहस्थ गृहस्थ नहीं कहना चाहिए, ये केवल दिखलाई पड़ते थे गृहस्थ। तो श्यामल चरण लाहिड़ी जी को बिल्कुल यंग थे तभी मिल गए महाअवतार बाबा, और पूर्व जन्म की याद दिला दी उन्होंने। पूरा चरित्र मैंने सुनाया है, योगानंद जी के चरित्र में पूरा सुनाया। तो रानी खेत में जब उनके गुरुदेव मिले पहाड़ के ऊपर, उन्होंने पिछले जन्म की याद करा दी लाहिड़ी महाशय को। तो जब उनको पता चल गया कि गुफा के अंदर आसन जो पड़ा हुआ है वो आसन उनके पूर्व जन्म का है, उन्होंने कहा ये कौन सी जगह पहचानता है? बोले नहीं महाराज।
बोले तू ही यहाँ बैठता था पिछले जन्म में और तू यहाँ भजन किया है। सिर पर हाथ रख दिया महाअवतार बाबा ने, तो लाहिड़ी महाशय को पिछले जन्म की याद आ गई। तो फिर उन्होंने बिल्कुल ही अपने को वैराग्यमय अंदर से बना लिया। शादी हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने वैराग्य अंदर से धारण कर लिया, क्योंकि उनको ज्ञान हो गया। अब ज्ञान नहीं रहता है तो आदमी संसार में फंसा रहता है। ज्ञान हो जाने के बाद देखने में वो सब परिवार है, लेकिन फंसता नहीं है फिर वो। इस तरह से वो परिवार होते हुए भी फंसे हुए नहीं थे। अब फंसा हुआ कोई प्राणी जो है वो उनकी होड़ करे तो गलत होगा। उसके लिए भक्ति है, खूब कीर्तन करो, जप करो, भजन करो, ध्यान करो, पूजा करो प्रभु की, और भक्तों का चरित्र सुनो। सामान्य व्यक्ति के लिए वो तो मुक्त पुरुष थे, वो तो मुक्त पुरुष थे, वो बंधन वाले नहीं थे, बद्ध पुरुष नहीं थे। वो दूसरों का कल्याण उद्धार करने के लिए जन्म लिया। श्री राधे राधे। महाराज जी, एक जिज्ञासा ये है कि जब भी भगवान के सामने नाम जाप कीर्तन के लिए बैठते हैं या रामायण के पाठ के लिए बैठते हैं, तो चित्त जीवन भर जो क्रिया किया है, कार्यालयीन काम किया है, गृहस्थी के काम किए हैं, उधर पहुंच जाता है। पाठ करते समय, भजन करते समय, कीर्तन करते राधे समय। राधे। तुम्हारा शरीर बहुत होगा, 50 साल का पुराना होगा, और मन कितना पुराना मालूम है? 50 खरब साल से भी ज्यादा पुराना मन है। 50 सैकड़ों खरब वर्ष से भी ज्यादा पुराना मन है। अब ये समझ लो कि जैसे तुम यहां से अमेरिका तक जाना है, उसमें एक कदम कोई चला हो तुम्हारे साथ, तो उसका क्या असर पड़ेगा? तुम्हारी लंबी यात्रा में एक कदम चलने वाला ये शरीर है, इसके पहले न जाने कितने शरीर मिले हैं। अब ये समझ लो कि अब यहां से, जैसे हमने बताया, अमेरिका या और कोई लंबी डिस्टेंस हो, अब उसमें एक एक कदम पर आदमी मिलते गए, दूसरे मिलते गए, तीसरे मिलते गए। अब तुम बता पाओगे कौन सा आदमी कहाँ मिला था? नहीं बता पाओगे। ऐसे ही अनंत जन्म हुए हैं, मन वही है जो गधा, कुत्ता, सियार, कुत्ता, बिल्ली बना था, चूहा, खरगोश, गीदड़ बना था, डकैत बना था, चोर बना था, वही मन आज भी है। अब भक्ति वाले बन रहे हो, भक्ति वाले तो अब बन रहे हो ना। अब वो थोड़ी सी देर का असर है वो, और पिछला रंग तो चढ़ा हुआ है खरबों साल पुराना का, तो झटपट नहीं हट जाता वो। उसके लिए ही संघर्ष करना पड़ता हो, उसी के लिए साधना करनी पड़ती है। अब तुम खूब ज्यादा अपने शरीर में पेंट लगा के आए हो, पक्का वाला पेंट, बहुत ज्यादा ऐसा ऑयल पेंट लगा के आए हो। अब वो कितने दिन से लगा रहे हो? वो 100 साल से लगा रहे हो। अब आज वही कपड़ा पहने हुए आए हो और कहोगे हम जरा डुबकी लगा के आए, तो तुम एक नहीं 100 डुबकी लगा लो, छूटने वाला नहीं। तो वो पेंट नहीं इतने जल्दी छूटेगा, क्योंकि बड़ा पुराना रंग चढ़ा हुआ। तो ये मन का रंग जो है वो तन पर नहीं है, मन में घुसा हुआ वो मन इसलिए इधर से बदमाशी करता है। हमको मन तो लगाने काम इतना झटपट नहीं हो पाएगा, अपने को ही लगा लेना, अपने तन को ही लगा लेना। तो तन से सेवा में लग जाओ, वाणी से लग जाओ, और जो ठाकुर जी ने दिया उसको भी लगा लो। मन झटपट लगेगा नहीं, बदमाशी करेगा, पुरानी बिगड़ी हुई आदत है उसकी। थोड़ा थोड़ा लगेगा, थोड़ा थोड़ा लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा। लेकिन हिम्मत मत हारो, अरे नहीं इस जन्म में बना तो अगले जन्म में बन जाएगा। अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति पराम गतिम, 6ठे अध्याय में भगवान ने कहा, 6ठे अध्याय में भगवान ने गीता जी में कहा, अनेक जन्म संसिद्धस ततो याति पराम गतिम। अर्जुन, अनेक जन्म की साधना के बाद किसी को परम गति की प्राप्ति होती है। तो अनेक जन्म इसीलिए तो लेना पड़ता है। तो इसलिए साधना प्रारंभ हो गई, ये सच्ची बात है, लेकिन वो टाइम लगेगा। धीरे धीरे आप अगली क्लास में जाते जाओगे,
तो सब ठीक होता जाएगा। राधे राधे। महाराज जी, मेरे चाचा पिताजी के छोटे भाई संत थे, हम्म। तो उनकी 1000 मनका वाली माला है, वो उनका देह त्याग हो गया, तो वो घर में अभी रखी है, पूजा में रखी है, तो उसका क्या मैं उससे नाम जाप कर सकते हैं? हाँ, वहीं बैठ कर करिए, वहीं जहाँ पूजा घर है वहीं बैठ के करिए, उसको बाहर नहीं ले आइए, वहीं बैठ के करिए। और ये ध्यान रखना, खान पान ये सब बहुत शुद्ध रखना पड़ेगा, नहीं तो माला का आशीर्वाद फिर नहीं मिलेगा आपको। आशीर्वाद माला का मिलेगा क्योंकि पुराना जप किया हुआ माला है, लेकिन आपका हाथ अशुद्ध नहीं होना चाहिए, आपका वाणी मुंह जिह्वा, सरस्वती का वास है मुख के अंदर। अब सरस्वती माता को दे दिया, लो गुटखा खाओ। अब गुटखा खाने के लिए सरस्वती थोड़े तैयार होंगे, वो कहेंगे तू हट यहाँ पर, मैं जा रही हूँ। तो सरस्वती माता की गद्दी तुमने गंदा कर दिया तो कहेंगे मैं जा रही हूँ, खाते गुटखा तो ऐसे ही गंदा भोजन नहीं करना है, हाथ को अशुद्ध नहीं करना, माला के लिए हाथ शुद्ध करो और जप के लिए मुख शुद्ध करो, तब जल्दी आशीर्वाद मिलता है। श्री राधे राधे। श्री राधे। गुरु महाराज जी, मेरी कुंज बिहारी जी में वात्सल्य भाव है और प्रेम है, और मुझे राधा नाम में प्रीति है, तो मुझे इसमें और आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए? कृष्ण संप्रदाय में दीक्षा लेना चाहिए? कुंज बिहारी बांके बिहारी को जी बोलते जी हैं। जी, श्री कुंज बिहारी। तो कुंज बिहारी श्री हरिदास, कुंज बिहारी श्री हरिदास जी ये जप भी करते हैं, तो वो उनका संप्रदाय ही अलग है जी। कौन सा? हरिदासी संप्रदाय बोलते हैं, हरिदासी। हरदासी वो है तो निम्बार्क संप्रदाय का ही, जी निम्बार्क संप्रदाय के होते हैं जी ये जो ये जो बांके बिहारी जी हैं, स्वामी हरिदास जी हैं, ये निम्बार्क संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, जी किंतु इन्होंने सखी परंपरा को ज़्यादा चलाया। निम्बार्क जी में पहले नहीं था ये, बाद में सखी परंपरा जो है, सहचरी भाव, ये स्वामी हरिदास जी के द्वारा ज़्यादा आगे बढ़ा। तो आप निम्बार्क से जुड़े हैं या हरिदासी परंपरा से जुड़े हैं तो दीक्षा ठीक है आपकी। जी, अभी मैं दीक्षित नहीं हूँ, मैं मार्गदर्शन लेना चाहती हाँ, हूँ। तो आप दीक्षा वहाँ ले सकते हैं, यदि आपका भाव माधुर्य भाव है जी तो आप वहाँ से दीक्षा ले सकते हैं, और जप भी करिए, ध्यान भी करिए। श्री राधे राधे। एक और प्रश्न है गुरु जी, हाँ, कि श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार समभाव में कैसे आया जाए? समभाव में कैसे जिया जाए, कैसे आया जाए? समभाव जी, तो भागवत गीता नहीं, भगवत गीता वो। भगवत गीता। हाँ, भागवत तो पुराण का नाम, ठीक है, भागवत जी पुराण का नाम है, श्रीमद् भागवत महापुराण। तो भगवत गीता जो छोटा सा ग्रंथ 18 अध्याय का, तो समभाव का मतलब होता है आया गया राग द्वेष, लाभ हानि, अपमान मान, शत्रु और मित्र, हानि लाभ, ये सब बराबर मानना। तो या तो पागल मानेगा ऐसा, और या ज्ञानी हो तो मानेगा। और लोग तो व्यवहार कुशल होते हैं, दुनिया में अपने को बढ़िया बना के दिखाते हैं, हो चाहे घटिया ही, लेकिन दुनिया में बढ़िया बना के दिखाते हैं, इसी को ढोंग कहा जाता है, दंभ। किंतु यदि कोई ज्ञानी होगा बहुत उच्च कोटि का, केवल शास्त्रों का ज्ञान नहीं, ब्रह्मज्ञानी, आत्मज्ञानी, तो कुत्ता में भी वही दिखेगा उसको, वही महात्मा में दिखेगा। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गभि हस्तिने शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना, 5वें अध्याय में गीता जी में भगवान ने कहा, उसको हर जगह वही प्रभु दिखेंगे, जित देखो तित श्याममयी है। तो ऐसी ऊंची स्थिति जब नहीं हो पाती, जब तक, तब तक पहले अपने अंदर भगवान को देखो। सब जगह भगवान को देखना बहुत बाद में होता है, अपने अंदर भगवान को देखना शुरू करो, भगवान का ध्यान करना शुरू करो, फिर इसके बाद गुरु के अंदर देखो, किसी महान भक्त के अंदर देखो, इसके बाद जो आया हमारे सामने उसमें देखो। देखते 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 सब जगह जब भगवान दिखने लग जाएंगे, तब सम वाली बात आएगी।
समत्वम योग उच्यते। तो वो महान सिद्ध योगी हो जाएगा बिना प्राणायाम किए, बिना योगासन किए, बिना क्रिया योग किए। यदि समत्व दर्शन उसको होने लग गया तो महान योगी आत्म उपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। छठे अध्याय में भगवान ने कहा आत्म उपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। पहले ये करना होगा, हमें जिसमें दुख हो रहा है वो दूसरों में दुख देखें, हमें जिसमें सुख मिलता है वो दूसरों में सुख देखें, अपने जैसा ही सबको देखना, बिल्कुल अपने जैसा। इससे शुरू होगा। फिर अपने अंदर ठाकुर जी, उसके अंदर भी ठाकुर जी। यही नहीं कि हमारे अंदर हैं, अरे जो कन्हैया हमारे अंदर वही कन्हैया इनके अंदर भी। ऐसे अभ्यास करते करते करते, बहुत सावधानी से अभ्यास करते करते तब वो समत्व बुद्धि योग आत्म उपम्यन वाला, आत्मा के जैसा आत्म परदेशु, अपने जैसा दूसरे देह में भी। प्रतिकूलम न समचरित, दूसरे में प्रतिकूल दूसरा नहीं, जैसे अपना वैसे दूसरे का। तो इसके लिए बहुत अभ्यास करना होगा, बहुत भक्ति होगी तो श्री राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोरी जोग पानी निज प्रभु मैं देख ही जगत के सन कर ही विरोध। निज प्रभु में देखें जगत जब हो जाएगा तो भक्ति मार्ग में हो जाएगा, आत्मज्ञानी होगा तो ज्ञान मार्ग से हो जाएगा, और अपने जैसा दूसरों की सेवा करने लग जाए तो कर्मयोग से हो जाएगा। श्री राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे।